प्रदेश में नगर निगम चुनाव का आज आखिरी फेस है, या यूं कहा जाए कि लोकतंत्र को अपने हक का इस्तेमाल करने का दिन है, जिसे आप डेमोक्रेटिक फेस्टिवल भी कह सकते हैं, लोकतंत्र पर्व भी कह सकते हैं। आज 11 मई को होने वाली वोटिंग में तमाम उम्मीदवार मेयर के और सभासद के जो भी हैं, उनकी किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये 13 मई के नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महानगर में जो अलग अलग पोलिंग बूथ होंगे, वहां हम जाएंगे और ये देखेंगे कि ईवीएम की पेटियों में इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और सभासद की किस्मत पर ताला लगेगा या खुलेगा। पॉलिटिकल अनबॉक्सिंग में मैं खैर मकदम करता हूं आपका अली सरदार जाफरी। इस वक्त मैं एक अलग मैरिस रोड वाले बूथ पे आ गया हूं, जो कि चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से एक स्कूल है और यहाँ पे भी वही हलचल, वही सरगर्मियां मौजूद हैं। लोग अपनी अपनी जगह वोटिंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और देखना यह है कि जो कतार और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, लोगों के आने जाने की जो चहल पहल है, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को शिकस्त देने की बात, एक दूसरे को हराने की बातें सामने आ रही हैं। और इससे पहले इसी अलीगढ़ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी एक रैली करके जा चुके हैं जो भाजपा के लिए है। और जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कल्याण सिंह जी, बाबूजी कहा जाता है इनको, ये उनका घर है और इसी इलाके में काफी अलग अलग कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, कुछ यहाँ पे सनातन धर्म से रिलेटेड लोग रहते हैं और इन इलाकों में अक्सरियत किसी की भी नहीं कही जा सकती है, ये बराबर का एक हिस्सा है। और अगर एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी से प्रशांत सिंघल खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ से जमीरुल्लाह और बीएसपी से सलमान शाहिद। उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि पिछले 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और इससे पहले भी एक बार मेयर के इलेक्शन लड़ चुके थे। देखना यह है कि यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, वो किसकी तरफ जा रही है, रुझान क्या है। चुनाव अलीगढ़ का चल रहा है जी, ये सिविल लाइन में है जी, तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी, दोनों में से कोई जीत सकता है। दोनों में से कोई एक जीत सकता है, यानी ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और प्रशांत सिंघल जी है ना, ये दोनों जमीरुल्लाह जी और प्रशांत सिंघल जी, इन दोनों फाइट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वोटिंग कैपेसिटी कितनी होगी? वोट की कैपेसिटी तो बहुत कम हो रही है। इस बार मैं भी बूथ से आया हूँ, तो अभी इस बार 30 से 35% हो पाया है। 30 से 35% जी, हम तो कम से कम 40 से 45%। 40 से 45। तो ज्यादातर वोट कहाँ जा रहा है? मुस्लिम जो एरिया है ज्यादातर समाजवादी पार्टी जमीरुल्लाह जी ले जा रहे हैं। पिछली बार तो बीएसपी से फुरकान साहब को निकाला गया था, अब की क्या इरादा है? अब का इरादा पब्लिक का लगा है, वो विधायक रह चुके 2 बार। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जमीरुल्लाह वर्सेस प्रशांत सिंघल चल रहा है मामला। आप लोगों को क्या लगता है कि जमीरुल्लाह साहब जीत जाएंगे या नहीं? उम्मीद है, बोलो यार, कह रहे हैं उम्मीद तो पूरी है, अब देखो क्या होता है 13 तारीख को। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपको कैसा लगा कि वोटिंग में? अच्छा लग रहा है, जैसा भी हो, जो जिसका सपोर्टर होता है वो उसकी तरफ बोलता है, जाहिर सी बात है। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम अपने दिल से काम करते हैं। हमने हाथी पर डाला है और छोटा बड़ा वोट डाला है साइकिल पर, अपनी खुशी से डाला है। अच्छा, तो साइकिल पे आप चाहते हैं कि जमीरुल्लाह को आने वाले वक्त में मेयर बनाना चाहते हैं आप लोग? तो चलिए, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया और हो सकता है कि परवरदिगार आप लोगों के दुआओं को। इस वक्त मैं अब आ चुका हूँ जामिया उर्दू, ये सिविल लाइन का एक इलाका है अलीगढ़ का, जहाँ वोटिंग कैपेसिटीज अपनी तरफ बढ़ रही, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही हल्का फुल्का मामला है दूसरी जगहों को देखते हुए। जैसा कि आप पिछले देख रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं जो इन तमाम चीजों में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट ले रहे हैं और कुछ लोग अपनी जगह परेशान हैं कि कुछ के वोट्स नहीं हैं, कुछ की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। आइए बात करते हैं एक साहब से, इनके बारे में अभी पता चला। तो जफर साहब, ये क्या रहा, कुछ अभी आपको वोट नहीं पड़ पाया? सर वोट नहीं पड़ा, लिस्ट में नाम ही नहीं है। वे लोग कह रहे हैं देख लिया, कुछ है ही नहीं उसमें, क्या कहें। तो मतलब आपने कोशिश कब करना शुरू करी? हम तो 4 दिन से कर रहे हैं सर जी, कि लिस्ट में नाम है, बेलो तक के पास गए, वो कह रहा है ही नहीं नाम लिस्ट में, तो अब क्या कह रहा है। मतलब आपके कितने वोट थे? हमारे सर घर के मेंबर के तो 5 हैं, 2 तो हमने बनने के लिए दिए थे,
रिटर्न करने के लिए दूसरी साइड का एड्रेस दिया था, वो था बन के आए नहीं, और 3 थे ऑलरेडी, हमने पिछले उसमें डाले भी थे इसलिए, तो वो कुछ हुआ नहीं अभी तक। मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी लगता है कि उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा है? यहाँ देख लिए कि वहाँ देख लिए, वैसे जिसमें नाम होगा तभी तो एक ऐप डाउनलोड कर रहा है, उसमें तक तो सिस्टम नहीं कर रहा। मेरा नाम अजीम है और अंदर इतना मिसमैनेजमेंट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वीडियो नहीं है, उन्होंने किसी को अपने जगह बैठा दिया है, वो भी नहीं है, न लिस्ट है कोई, न कोई देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जानबूझ करके मिसमैनेज किया गया है। हाँ, वो जो राइट टू वोट है वही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, एकदम मिसमैनेज्ड है सब कुछ। इससे पहले अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कुछ लोगों से, तो उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे थे जो आज निकल के आए, कुछ लोगों ने 4 दिन पहले से कोशिशें करी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके अपने वोट नहीं डाल पाए हैं, उनके अपने कुछ भी लिस्ट नहीं निकल पाई है, कहीं लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत दुखी हो गए, कुछ लोग गए हैं यहाँ से। लेकिन अब हम बात करते हैं मेयर के लिए, जो आने वाले मेयर होंगे वो कैसे होंगे। अलीगढ़ का हाल क्या होगा? आप अलीगढ़ का हाल, जैसे भाजपा सरकार हमेशा आई है और आती हुई, और ये हाल जो चलता रहा है भाजपा सरकार में, दोनों मिलकर इंजन की सरकार, योगी और मोदी, हमेशा से जैसे सरकार चलती चली आ रही है, हमेशा से ऐसे ही चलेगी। और आने वाला मेयर जो हमारे प्रशांत सिंघल जी हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक राष्ट्रीय जो हमारे प्रमुख होते हुए, हम इस चीज का वादा करते हैं कि ये आने वाली सीट एक हमें आने वाले एक नए देश के लिए पहुंचाएगी और एक नया जीवन दिखाएगी। क्योंकि ये हमारे जो संदीप जी जो आ रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है, विचार धारण नहीं है, इनका सिर्फ काम है, ये आए इसीलिए है कि जो चीजें बिगड़ी हैं उसको सुधारा जाए और ना कि और चीजें बिगाड़ी जाए हमेशा से। और ऐसा नहीं है, हर जगह में ये ऐलान हो चुका है, हर जगह में ये साबित हो चुका है कि अगर हमारा मेयर आने वाला होना चाहिए, और जो मेयर है वो प्रशांत सिंघल जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज भाजपा ने काम कराए हैं, काम गिनाए नहीं जाते, काम देखे जाते हैं। आप जाइए, सड़कें देखिए, आप जाइए, आप जमीनी स्तर पे लोगों का काम देखिए, आप जाइए, ये देखिए कि लोग ट्रैफिक तोड़ते थे, आप जाइए कि लोगों की, गरीबों की बात सुनी जाती थी, आप जाइए आयुष्मान भारत पे जाइए, पूरे बहुमत से अपने मेयर को इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि हमारा मेयर, ये आने वाले की तैयारी क्या है, ये हमारा मेयर आ चुका है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले 1996 के रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक बीच में सिर्फ ये आए थे, आपके क्या नाम है, 2017 में फुरकान साहब, तो उनके बारे में मतलब वो तो वक्त चला गया। शकुंतला भारती और सावित्री वाजपेयी, तमाम ऐसे नाम हैं। तो क्या आने वाले वक्त फिर एक बार भाजपा की फिर लाइन वैसे ही चलेगी? जी चलेगी, क्या भाजपा की लाइन चलती चली आ रही है। हाँ, क्योंकि चलती इसीलिए आ रही है क्योंकि चलाई जा रही है, हम लोग मिलकर चला रहे हैं, कोई बाहर के आदमी नहीं चला रहा, हम और आप मिलकर चला रहे हैं। इस सरकार को चलाने के लिए दोनों का भाईचारा, इत्तेहाद मुस्लिमीन होना चाहिए। जिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हम सब भाई हैं। अगर कोई रास्ते में व्यक्ति चल रहा होता है तो स्टैंड उठाने वाला ये नहीं कहता कि हिंदू है छोड़ दो, उसका स्टैंड उठता है, वो ये नहीं देख सकता कि हिंदू बता रहा है या मुसलमान बता रहा है। ऐसे ही जैसे काम चलते चले आ रहे हैं, जैसे काम होते चले आ रहे हैं, इस सरकार ने हमेशा लोगों का साथ दिया है। और वैसे तो हमेशा कोई भी वर्तमान वाला, पीछे वाला कोई भी मेयर हो, हमें उसका भी सम्मान रखना चाहिए, एक उसकी बात रखनी चाहिए। पर जब हमारा मेयर संदीप सिंघल जी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमें उनसे एक अच्छी विचारधारा होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि हमारा मेयर हमारे इस मेयर से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये डबल इंजन की सरकार होगी, का मेंबर भी भाजपा का होगा और मेयर भी होगा, तो इसमें हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। मैं यहाँ मौजूद हूँ, एपी के यूनियन स्कूल है ये और एमयू से मुंसलिक है, और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आज वोटिंग कर चुके हैं। इनसे सवालात करते हैं कि इनके अपने अपने क्या राय रही है। कैसा लगा आपको आज अलीगढ़ में वोट देके? अलीगढ़ में वोट देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं मतलब आप किसको मेयर के लिए सबसे पहले किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के हमारे सलमान शाहिद है। सलमान शाहिद साहब, ये कहा जा रहा है कि सलमान शाहिद साहब अलग और हाजी जमीरुल्लाह का एक अलग, तो आप प्रशांत सिंघल को या मतलब किसके बीच आप टकराव देख रहे हैं? सलमान और प्रशांत सिंघल के बीच में टक्कर है। तो आपको क्या लगता है कितने % वोट जो है सलमान शाहिद को गया होगा? ये सब लिए हमारा जो जीत है, हमारे सलमान शाहिद की ही जीत है जिसमें लिए। मतलब किस बिना पे? एक मतलब प्रैक्टिकल बात, यानी हमारे जो हम पर 2 वोट है, हम पर 2 वोट है। 2 वोट का मतलब यह है कि हम वार्ड का है, एक वार्ड का है, एक उनका खुद का है और एक दूसरा हम पे क्या नाम है उनका
बहुजन समाज पार्टी का मेयर मेयर उनका नहीं, इससे पहले भी मेयर आपके जो है बहुजन समाज पार्टी से थे, फुरकान साहब। थोड़ी सी जगह देने प्लीज। फुरकान साहब थे, तो आपको पिछला जो तरीका रहा वो सही लगता है या फिर उससे आप मुतमईन? उससे हम तरीका सही नहीं था, लेकिन हमारे सलमान साहब जो है इस वक्त माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बंदा है, नया बंदा है और काम से हर चीज से आगे रहेगा सलमान फुरकान साहब से। अभी पिछली बार जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो हाजी जमीरुल्लाह और वर्सेस जो है प्रशांत सिंघल, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपने हाजी जमीरुल्लाह साहब को तो आना नहीं चाहिए था, उनको तो सिर्फ अपना MLA का सीट संभालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आके सही नहीं किया। उन्होंने आगे सही नहीं। बहुत और कोई ऐसा जो अभी आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ में कुछ मतलब पूरी योगी की पूरी टीम लगी हुई है अपोजिशन में, और इधर ये कहा जा रहा है दुनिया मतलब पब्लिकली ये है कि मायावती के खड़े करने का मकसद ही यह है कि सपा को हराने का मतलब? ये जैसे जैसे अफवाह है इसका मतलब, यानी हर आदमी अपने अपने दिल की बात को कहता है, तो उनकी बात को हर आदमी उस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। साहब इन्होंने मतलब ये रखा है हम इस तरीके से नहीं, अपना अपना हिसाब है, अपना अपना नजरिया है हर आदमी। अच्छा चलिए, रही बात जीतने की, अगर हम जीतने की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि 5 ऐसे वार्ड हैं जहां पे आपने अपने किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, तो वो तो अगर जीत गया तो वो तो 10 भी मानिए, अगर आप 10,000 वोट भी मानिए, अगर आप उन 5 में से 2-2 हजार के हिसाब से, तो ये तो 10,000 एक्स्ट्रा चलेगा, बोनस में चलेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो लोगों का, जिन लोगों ने अपना समर्थन उनको जो दिया है वो समर्थन नहीं दिया, उन लोगों ने अपनी दबने की वजह से उन्होंने पर्चा वापस लिया है। नहीं, 18 लोग थे, 18 में से तो चलिए 18 ने बीजेपी को दे, बीजेपी ने 18 लोगों को अलग वार्ड के हिसाब से दे दिया। मैं उन वार्ड की बात कर रहा हूं जहां पे टिकट ही नहीं दिया गया, ना बसपा से ना सपा से, सिवाय भाजपा के, तो अनअपोज हुआ ना, वो तो निर्विरोध हुआ, तो वो तो बगैर किसी मतलब खड़े हुए भी जीत गए वो लोग। तो 5 इलाके ऐसे हैं, तो उन 5 इलाके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो 5 इलाके ऐसे हैं जिसमें का हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, यानी BSP का वोट है वो जो आप कैसे कह सकते हैं जब आपने टिकट किसी बंदे को नहीं दिया? उन्होंने BSP वालों को टिकट दिया, बीजेपी वालों ने नहीं, बीजेपी वालों ने BSP को टिकट दिया है। तो या तो ये कहा जाए कि बीजेपी ने टिकट दिया इसलिए BSP ने टिकट नहीं दिया, कंट्रोवर्शियल बात हो रही है, आप समझिए बात। मतलब मैं समझ रहा हूँ BSP ने नहीं, उन्होंने लिया नहीं कि बीजेपी वालों ने दिया, पैसा दिया, उसकी बेस पर वो जो है उन्होंने टिकट BSP वालों का वोट बढ़ाने के लिए, इधर वोट बढ़ेगा हमारा सलमान साहब का, उधर वोट घटेगा बीजेपी का, क्योंकि सिर्फ वोट उनका अपना है वार्ड का। बहरहाल मेरे समझ से बाहर है ये चीज, क्योंकि अभी हमने देखा जिन तमाम चीजों को, जगह जगह हमने सवालात किए हैं कि इस तरह से, तो उनका कहना है भाई ये खर्चा है इस बात का कि आप वोटर अंदर गया, क्या वोट डाला उसने, कैसे डाला, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ जीत है आपकी, तो ठीक है अपनी जगह। देखते हैं अभी आगे और क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, चुनाव के बारे में? चल रहा है, बिल्कुल चुनाव चल रहा है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मतलब ये जो चुनाव चल रहा है, अलीगढ़ का हाल क्या होगा? अलीगढ़ का जो है वो ट्रायंगुलर वो है, जो मेयर का चुनाव है, एक पक्ष में नहीं है। एक पक्ष में नहीं, बिल्कुल नहीं है एक पक्ष। अभी जो वो इलाके हैं जहां रामघाट रोड वाला इलाका है, वहां वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ही एक तरफा वोट पड़ा है। नहीं, बीजेपी बिल्कुल है, कुछ ऐसी मतलब स्थिति है जैसे बसपा है या सपा है, तो वहाँ वोट जो है वो डिवाइड जरूर हो रहा है, और मैं समझता हूँ 60% में बीजेपी है। बिल्कुल है सर, 50%। यहाँ पे सपा बसपा की टक्कर है या बीजेपी और किसी और? नहीं, मेयर के इलेक्शन में मैं देखता हूँ तो मेयर पर बात कर रहे हैं, मेयर पर बिल्कुल बीजेपी और सपा है, और मेरी नजर में, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा नहीं, बीजेपी जो है पॉजिटिव है मेरी नजर में, बीजेपी बिल्कुल पॉजिटिव है सर। चलिए, मतलब आप ये मान के चलते हैं कि प्रशांत सिंघल जो है आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मैं डिवाइडेशन देख रहा हूँ वोटों में। जमीरुल्लाह जो है वो सलमान शाह से ज्यादा मतलब दो बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पे। विधायक उसी की वजह से कह रहा हूँ, विधायक चुने गए तो जाहिर है कि विधायक चुना तो पब्लिक ने चुना है उन्हें, और पब्लिक जो चुन के जब लाई है किसी कैंडिडेट को, तो कुछ ना कुछ तो परचेस होगा उसका पहले से, वो इसलिए पॉजिटिव माने जा रहे हैं। अलीगढ़ में चुनाव चल रहा है, इसका हाल पहले तो बताइए क्या होगा? इसका हाल तो दोनों ही हारेंगे। हाँ, जो बात है वो तो जब एक साथ नहीं मिलोगे आप कोई भी, अब 10-10 जने खड़े होंगे तो यही होगा, फिर यही होगा। अच्छा, BSP का पहला एक 2017 में वक्त गया है जिसमें आप लोगों ने इनको जिता दिया था, तो अब कंडीशन ये है कि आने वाले वक्त में कंडीशन कुछ नहीं किया जा सकता, वोट दोनों पे ही जा रहा है सर, इसमें कुछ नहीं कह सकता। हम आपस में लड़ रहे हैं, उधर वो बीजेपी निकल रही है, उधर बीजेपी।
यही मैं समझ रहा हूँ कि मैं वहां गया तो पता चला कि बीजेपी का एक तरफा वोट पड़ा है, जहां पे यहाँ कंडीशन 2 जगह अप्लाई हो रही। तो आप किसको टक्कर मानते हैं, मतलब बीजेपी या जमीरुल्लाह वर्सेस बीजेपी या सलमान शाहिद वर्सेस बीजेपी? ये बीएसपी बीएसपी। ये कतार जो लगी हुई है इस वक्त, यहाँ पे लोग अपने अपने हक की बात करने आए हैं और जाहिर सी बात है मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अपने कैंडिडेट को देखिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो एक ही कहना है, मुसलमानों का नेता जमीरुल्लाह। हर जगह वोट जमीरुल्लाह को ही पड़ रहा है, आप कहीं भी उठा के देख ले, पूरे अलीगढ़ में कहीं भी चले जाए साइकिल जरूर मिलेगी चलती हुई आपको, कहीं भी देख ले आप जाके। सबसे बड़ा मुद्दा जमीरुल्लाह है, और कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। हर बूथ पे 50 पड़े या 50,000 पड़े हो, साइकिल को वोट जरूर पड़ा है, जमीरुल्लाह मिलेगा। नहीं, साइकिल को वोट तो पड़ा है, जरूर पड़ा है, मैं मानता हूँ। अक्सरियत की बात की जा रही है, मतलब जहाँ पे बहुमत आपकी होती है, तो वो तो आपका है इलाका ही है, आपने कह दिया। वो इलाके जहाँ पे बीजेपी वोट डाल रही है, गफलत में है, सिर्फ टक्कर जो रहनी है बीजेपी और साइकिल की रहनी है, कोई नहीं आ रहा। बाद में आएंगे जितने भी हैं सब लोग, आदि जमीरुल्लाह और उसकी बीजेपी टक्कर रहनी है। अच्छा, ईवीएम में फिर से चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, हमेशा बीजेपी पीछे आई है, हमेशा 2 सीट आगे निकल गया, तो साइकिल निकल के आती है या फिर हाथी निकल के आता है। बैलेट पेपर से इलेक्शन आप कल करा ले यहाँ पे, तो आप फिर आप क्या ईवीएम से ही तो चुनाव हो रहा है यहाँ पे? ये क्या देख सकते हैं, ये तो ये डीएम वगैरह जाने, ईवीएम में क्या, जो तो हमें ये दे दिया, हम बटन दबाइए, बात खत्म हो गई। अब ये तो अंदर जाने के बाद पता चला क्या हो रहा है। अब देखना यह है कि 13 मई के नतीजे में अलीगढ़ की जनता किसकी किस्मत का ताला खोलती है। देखते रहिए कौन जीतेगा।